हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने घटना चक्र बुक को स्टार्ट किया था जिसमें हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज को पढ़ रहे थे। आज उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। दोस्तों, यह चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का लास्ट वीडियो होगा। उसके बाद हम लोग कोई नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको घटना चक्र बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। रेलवे के एग्जाम में टाइम बहुत कम है, तो ऐसे में आप लोग टाल मटोल ना करें। आप वीडियो को पूरा वॉच करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। 126 नंबर प्रश्न देखते हैं कि क्या कहता है। प्रश्न है 126। 50 रुपये का 6 महीने में प्रत्येक महीने के लिए 10 पैसे प्रति रुपये की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, 50 रुपया है 6 महीना का और 1 महीना का लगता है 10 पैसा। ठीक है, तो 10% हटाएंगे तो 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 6 पच्चे कितना हो जाएगा 30 रुपया। ऑप्शन डी। आगे देखिए 127। अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर लगने पर कितने समय में 8,000 रुपये की राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9261 हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज कहता है कि अर्धवार्षिक लगेगा, यानी कि 1 साल होगा तो इसको अगर हम लोग अर्धवार्षिक गणना करेंगे तो 2 बार होगा, यानी कि 6 माह का 2 टर्म बनेगा, 6 माह का। ठीक है, अब हमको बताना है कि 8,000 रुपया 9261 हो जाएगा तो समय कितना लगेगा। ठीक है, तो अगर आप लोग सूत्र पे चलिएगा तो सूत्र पे काफ़ी टाइम लगेगा। हम आपको डायरेक्ट बताते हैं 9261 लिखिए और नीचे में लिखिए 8,000 रुपया। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि नीचे में 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब, यहाँ पे ऊपर में 21 का क्यूब, इस पर क्यूबिक रूट चढ़ाइएगा। ठीक है, क्यूबिक रूट तो 9261 होता है 21 का क्यूब और नीचे में 8,000 का क्यूब होता है यानी कि 20, यानी कि परफेक्ट क्यूब निकल रहा है तो 3। ये 3 साल है। ठीक है, ये क्या हुआ 3 साल और 1 साल में 2 टर्म बनता है तो डिवाइड बाय 2 यानी कि 1.5 साल, यानी कि 1.5 साल का ये टाइम लगेगा। और 1.5 साल कहाँ है तो आपको दिख रहा है बी नंबर ऑप्शन, 2 एकम 2 और 1 3/2। ठीक है, तो ये आपको सोचना था। अगर खैर ये तो मैंने शॉर्ट में बता दिया, किसी को ना समझ में आए तो प्रोसेस कर लीजिए। प्रोसेस सूत्र क्या होता है 1 + r। r कितना है 10% है, लेकिन अर्धवार्षिक है तो क्या हो जाएगा 5/100 पे पावर t कितना है तो देखिए अर्धवार्षिक गणना हो रहा है तो t और t 2t होगा, क्योंकि 1 साल में 2 गो टर्म बनेगा इसलिए 2t बराबर, इसको लिखिए 9261/8,000। ओके, अब इस पे क्यूब चढ़ाइए और इसको हम लोग ऐसा पावर पे तौर पे लिखना चाहेंगे तो किस प्रकार इसको लिख सकते हैं 1 प्लस इसको अगर हम लोग करेंगे तो 5 एकम 20 2500, 20 एकम 20 और 1 21/20 पे पावर 2t बराबर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 21/20 पे पावर 3। ये 21/20 पे पावर 3 डालेंगे तो ये आएगा कितना 9261/8,000। देखिए बेस सेम है तो पावर बराबर होगा 2t बराबर 3, यानी कि t का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/2 यानी कि 1.5 साल। तो इतना करिएगा तो 1.5 साल आएगा। हमने क्या किया डायरेक्ट क्यूब चढ़ा दिया। हमको पता था कि 8,000 होता है 20 का क्यूब, 9261 होता है 21 का क्यूब। ओके, आगे 128 देखिए। आयशा साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 1,000 रुपये उधार लेती है। 4 वर्षों बाद ऋण चुकता करने के लिए उसे कितना भुगतान करना होगा। ऋण चुकता करना है, जो भी उधार लिए उसको चुकता करना है। ठीक है, 100% का वैल्यू हमको दे रखा है 1,000 रुपया, क्योंकि 1,000 उसने उधार लिया। 5% 4 वर्ष तो 5 का 20%, यानी कि चुकाएगी कितना है 120% चुकाएगी, क्योंकि पूरा तो मिश्र धन चुकाएगी। 100 का ये 10 गुना है तो 120 का 10 गुना कितना हो जाएगा 1200। ए नंबर। आगे 129। 468 रुपया 75 पैसा साधारण ब्याज पर उधार दिया जाता है और 1 वर्ष 8 महीने के बाद कुल 500 रुपया हो जाता है। ब्याज की धन प्रति वर्ष कितनी है ये हमको बतानी है। ठीक है, तो देखते हैं कि ब्याज कितना आया। 500 रुपया में से घटा लेंगे मूलधन को। मूलधन कितना है 468 रुपया 75 पैसा, घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ आएगा 25, 9 में से 8 जाएगा 1, 9 में से 6 जाएगा 3, 31 रुपया 25 पैसा। यानी कि 100% का वैल्यू हमको दे रखा है कितना 468 रुपया 75 पैसा
और हमको हम बताना है रेट। तो रेट क्या होता है, दर एवं समय का गुणनफल। दर नहीं पता है तो आर इंटू समय। समय कितना है, 1 वर्ष 8 महीना। 1 साल 8 महीना को साल में कन्वर्ट करेंगे 12, 4 दूना 4 तिहाई 12, 3 एकम 3 दू 5/3 साल, यानी कि यहाँ कितना हो जाएगा 5/3 साल। बराबर ब्याज कितना है 31 रुपया 25 पैसा। यहाँ से आर निकाल दीजिए, ठीक है। तो क्रॉस गुना होगा 100 गुना में 31/25 अब बट्टा में यहाँ 468.75। ये 5/3 तो 3 5 ऊपर, सॉरी 5 नीचे 3 ऊपर चला जाएगा। ये पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा। 7 5 12, 8 6 14, 4 18, यानी कि ये 3 से कटेगा। काटेंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 6 5 तिहाई 15, 1 6 3 18, 3 दूना 6, 1 5 तिहाई 15, 15,623। अगर इसको हम लोग काटेंगे 31 से तो ये 5 टाइम में कट जाएगा। 31 से ये कटेगा 5 टाइम में, 5 और 5 25, 25 गुना में 4, 25 चौका 100, यानी कि रेट कितना हो जाएगा 4%। देखिए ऑप्शन में ए नंबर। ओके, आगे 130। 4800 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक की दर से 120 दिनों के बाद साधारण ब्याज क्या होगा ये बताना है। यानी कि 100% का आपको वैल्यू दे रखा है कितना 4800। अब 10% है और समय है 120 दिन। 120 को अगर हम लोग साल में कन्वर्ट करेंगे तो 365 बराबर ब्याज बताना है। तो x, बस x का वैल्यू निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा 4800 गुना 120 गुना 10 बट्टा में 365 गुना में 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो, ठीक है। 5 से इसको काट लीजिए, 5 से 7 पचे 35, 5 तिहाई 15, 73 बार में। 5 से इसको काटेंगे 5 दूना 10, 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6, 7 3 10, 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये हमारे अंदाज से पॉइंट में आएगा, ठीक है। नीचे में 73 ही रहेगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 48, 120 और 2, 12 दूना 24, 240 इंटू 48/73। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 चौका 32, 8 दूना 16, 4 चौका 16, 16 दूना 32 और 3 35, 4 दूना 8 और 3 11/73। अब इसको भाग लगाइए, जो आएगा सो उतना ब्याज होगा। ओके, अगर मैं भाग लगाऊं, ठीक है, तो ये आ जाना चाहिए। देखते हैं भाग लगा कर कैलकुलेटर का यूज करके। 11520 भागा 73, 157 पॉइंट समथिंग आएगा, 157 पॉइंट समथिंग, ठीक है। यानी कि 157 रुपया मान लेते हैं। यहाँ 157 पॉइंट समथिंग है तो समथिंग वाला ही आंसर लिखिए, ठीक है। आगे 131। अरुण चक्रवृद्धि ब्याज की 4% वार्षिक दर पर 6500 रुपये उधार लेता है। 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक संयोजित है तो, ठीक है। 6500 रुपया का 4% निकाल लीजिए। पहले 4% निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो। 65 चौका कितना हो जाएगा 65 दूना 130 दूना 260। 65 चौका कितना होता है 260। ठीक है। अब चलिए, पहला साल 260 रुपया लगेगा, दूसरा साल भी 260 रुपया लगेगा क्योंकि 2 वर्ष है। फिर दूसरा साल 260 का 4% लगेगा तो 260 का 4%। प्रतिशत हटाएंगे तो 100, 1 जीरो से 1 जीरो, ठीक है। यानी कि इसको गुना कर लीजिए। 26 चौका कितना होता है 25 चौका 100 और 104 बट्टा में 10 तो 10.4। बस सबको जोड़ दीजिए। 26 दूना 52, 520 आप प्लस 10.4 यानी कि 530.4 या फिर 40। ब्याज कितना हो जाएगा 530.4 या 40, डी नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट 132। मूलधन एवं 1 वर्ष के बाद प्राप्त ब्याज का राशि का अनुपात 10/12 है। प्रतिवर्ष ब्याज की दर बताना है। देखिए मूलधन और मिश्रधन दे रखा है। 1 वर्ष के बाद प्राप्त राशि यानी कि मिश्रधन। मूलधन 10 है तो मिश्रधन 12 यानी कि 10 रुपया हो गया 12 रुपया। तो ब्याज कितना बढ़ा 2 रुपया। कितना पे 10 पे गुना 100। 1 जीरो से 1 जीरो, 10 दूना 20%। ये नंबर। आगे 133। सरल ब्याज पर एक राशि 8 वर्षों में दुगनी होती है। ब्याज की दर बतानी है। देखिए कि 8 वर्षों में
ये 100 रुपया जो है 200 रुपया हो गया, ये 100 से 200 हो गया, तो ब्याज कितना आया 100 रुपया, ये भी 8 साल में, यानी कि दर कितना हो जाएगा 12 अठे 96, यानी कि 12 अठे 96 और 4 1/2%, डी नंबर। चलिए आगे 134, 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष में 2800 रुपये होने वाली राशि का वर्तमान धनराशि ज्ञात करनी है। 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्षों में 2800 रुपया हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 21 साल का दिया हुआ है, तो 1 साल जो होता है ना उसमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज भी क्या होता है, दोनों बराबर होता है, ठीक है। तो 12% ये क्या है, ब्याज है, सॉरी दर है, और इसमें समय से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा ब्याज, और इसको मिश्रधन बनाने के लिए इसमें 100 ऐड करना होगा, यानी कि 112% हो जाएगा मिश्रधन, और मिश्रधन दे रखा है 2800 रुपया। हमसे पूछा गया है कि वर्तमान में धनराशि कितनी है, तो धनराशि 100% होता है, 100% बराबर x निकालिएगा तो 2800 गुना में 100 और बट्टा में 112, ठीक है। 20 25 100, 20 चौका 80, 8 चौका 32, इससे ये कटेगा 3 बार में, यानी कि 100 नहीं, ये 4 बार में कटेगा, सॉरी, ठीक है, 4 बार में 28 से, इससे ये 25 बार में, 25 गुना में 100 कितना हो जाएगा 2500, यानी कि अमाउंट कितना था 2500, ए नंबर। ओके आगे 135, एक एजेंट को 1000 रुपये की बिक्री पर 73 रुपया कमीशन मिलता है, 100 रुपये की बिक्री पर उसे मिलने वाले कमीशन होगा। देखिए कि 1000 का वो बिक्री किया तो उसको 73 रुपया मिला, यदि वह 100 रुपया का बिक्री करेगा तो उसको x रुपया मिलेगा। बस x निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा 73 गुना 100, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 1000, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 रुपया 3 पैसा, देख लीजिए सी नंबर। ओके आगे 136, कितनी राशि पर x% की दर से x वर्षों में सरल ब्याज x रुपया होगा। कितनी राशि हमको नहीं पता है, ठीक है, तो राशि हमको बताना है, तो राशि को मान लेते हैं कि p राशि, ठीक है, x% इंटू x वर्ष में ब्याज कितना हो जाएगा। देखिए इसको इस प्रकार लिखिएगा, SI बराबर क्या होता है p, तो p हमको नहीं पता है, कितनी राशि, तो p राशि x% इंटू x वर्ष, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, और ब्याज कितना है 100 रुपया, यानी कि ब्याज SI के जगह पे कितना लिखिएगा 100 रुपया। तो हमको p का वैल्यू निकालना है, तो p इंटू x बट्टा 100, 1 जीरो से x कटेगा तो यहाँ p निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 100 बट्टा x, तो जहाँ 100 बट्टा x होगा वही आपका आंसर होगा, 100 बट्टा x, बी नंबर। ओके आगे 137, ए 10% चक्रवृद्धि ब्याज की प्रति वर्ष पर बी को 50,000 रुपये उधार देता है। यदि ए को n वर्षों के बाद बी ने 10,500 रुपये प्राप्त हो तो n का मान ज्ञात करना है, ठीक है। ए को n वर्षों के बाद 10,500 रुपया ब्याज प्राप्त हुआ, लेकिन कितना ब्याज प्राप्त हुआ ये नहीं पता है। तो देखिए यहाँ पे आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, 1 + r कितना है 10, प्रतिशत हटाएंगे तो 100 पे पावर t नहीं पता है तो t बराबर दिया था 50,000 रुपया, तो नीचे में लिखे 50,000, और उसने कितना ब्याज लौटाया 10,500 ब्याज लौटाया, तो मिश्रधन कितना आ जाएगा, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन है 50,000 और ब्याज है 10,500, यानी कि 60,500। ओके तो यहाँ से t निकल जाएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेगा, यानी कि इसको 1 जीरो से 1, 10 एकम 10 और 1 11 बट्टा 10 पे पावर t बराबर, इधर अगर हम लोग काटेंगे 605 बट्टा 100, 5 से काटेंगे तो यहाँ 100 बार भी, इसको 5 से काटेंगे 12 25 60, 12 एकम 12, 5 एकम 5, यानी कि 121 बट्टा 100 को क्या लिख सकते हैं 11 बट्टा 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 100, बेस सेम है तो पावर बराबर होगा, t बराबर कितना हो जाएगा 2 साल, ए नंबर ऑप्शन। ओके आगे देखिए 138, किसी बैंक की ब्याज पर दर 5% प्रतिवर्ष है। यदि 3,000 रुपये की पूंजी 1,200 रुपये पर का ब्याज प्राप्त होता है तो उसकी पूंजी कितने वर्षों के लिए जमा किया था ये बताना है। तो ब्याज क्या होता है, दर एवं समय का गुणनफल, दर है 5%, समय नहीं पता है तो समय मान लेते हैं कि t रहा होगा,
3000 रुपये की पूंजी पर 1200 रुपया प्राप्त होता है, यानी कि ब्याज कितना है 1200 रुपया, और पूंजी कितना है 3000 रुपया। तो पूंजी तो होता है 100%, 100% का वैल्यू दे रखा है 3000 रुपया। यहाँ से टी निकाल लीजिए, टी बराबर कितना हो जाएगा 1200 गुना 100 बट्टा में 3000 बट्टा 5, 2 जीरो से ये 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 तिहाई 15, 15 8 होता है 120, यानी कि 8 साल। समय कितना था 8 साल, सी नंबर। ओके, आगे 139। एक व्यक्ति 12% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर बैंक से ऋण लेता है। 3 वर्षों के बाद उसे 5400 रुपये की अवधि के लिए ब्याज के रूप में चुकाना है। उसकी ऋण राशि क्या थी ये बतानी है, ठीक है। साधारण ब्याज पे लिया 3 वर्षों में, तो 12 तिहाई कितना हो जाएगा 36%। अब 36% हो गया ब्याज, और उसका ब्याज जो है 5400 रुपया, ठीक है। ऋण लेता है 3 वर्षों के बाद, उसको 5400 रुपया चुकाया, तो यानी कि चुकाया कितना 5400 रुपया, यानी कि 54% का वैल्यू कितना, 36% का वैल्यू है 5400। तो हमसे पूछा है कि ऋण यानी कि 100%, 100% का वैल्यू x निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 5400 इंटू में 100 बट्टा में 36, 18 दूना 18 तिहाई 300, दूसरे ये 15 बार में, यानी कि 150 पर क्या होगा 0 2 जीरो, यानी कि 15,000 रुपया, सी नंबर। ओके, आगे 140। एक महिला प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 4000 रुपये का निवेश करती है। दूसरे वर्ष के अंत में उसका कुल निवेश कितना होगा। कोई महिला है जो 4000 रुपया निवेश करती है और 5% चक्रवृद्धि ब्याज पे, तो इसका अगर हम लोग 5% निकालेंगे, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 40 पचे 200 रुपया, यानी कि निवेश की 5% पे, यानी कि उसका कितना हो जाएगा 4000 दो 4200 रुपया हो जाएगा। ओके, यानी कि अगला साल भी 4200 रुपया उसका होगा। पहले साल में 5% मिला, फिर अगला साल भी 4200 होगा, लेकिन 4200 का फिर उसको क्या मिलेगा 5% मिलेगा। तो 4200 का इधर 5% निकाल दीजिए, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, यानी कि टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 42 दूना 8400, और इधर हो जाएगा 5 दूना 10, 5 चौका 20, और 1 21 200, यानी कि 84 दो 8610 रुपये, यानी कि टोटल अमाउंट उसका कितना हो जाएगा 8610 रुपया, जो कि ए नंबर है। ओके, आगे 141। मैंने साधारण ब्याज पर कुछ धन लिया, 10 वर्षों के पूरे होने पर मुझे दुगनी राशि मिली। प्रति वर्ष दर कितना था ये बताना है। अब देखिए कि 100 रुपया लिया होगा, ठीक है, और उसको दुगना राशि मिला, यानी कि 200 रुपया मिला। तो अमाउंट कितना हो गया 100 से 200 रुपया हो गया, तो ब्याज इसको 100 रुपया मिला, वो भी कितने 10 सालों में, यानी कि दर कितना हो जाएगा 10%, सी नंबर। ओके, आगे 142। एक राशि जो 5% की प्रतिवर्ष दर पर साधारण ब्याज के रूप में प्रतिदिन 1 रुपया देगी। तो देखिए कि हमको वह धन राशि बताना है, वह राशि बताना है, राशि नहीं पता है तो 100% का वैल्यू x, जो 5% प्रतिवर्ष 5% प्रतिवर्ष 1 रुपया देगी, यानी कि टोटल 365 दिन देगी, तो 365 रुपया देगी ब्याज। एक साल में कितना होता है 365 दिन, यानी कि टोटल 1 रुपया अगर 365 दिन देगा तो 365 रुपया ब्याज देगा। तो यहाँ से x निकाल दीजिए 365, और ये एक किस लिए लिखे 1 साल का, ठीक है। ये 365 से कन्वर्ट किए तो 365 रुपया हो गया, और ये 1 साल में, इंटू में 100 अब बट्टा में 5 से इसको काटेंगे 73 बार में, 73 गुना में 100 कितना हो जाएगा 7300। तो कौन सी राशि देगी 7300 रुपया। आगे 143। चक्रवृद्धि ब्याज की 8.1/3% वार्षिक दर पर 1728 रुपये कितने वर्षों में 2197 रुपया हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए कि 8.1/3% है और कहता है 1728 रुपया 2197 रुपया हो जाएगी कितने वर्षों में। इसको अगर हम लोग करते हैं तो 2197 रुपया बट्टा में 1728 रुपया। अगर हम लोग इसी को तोड़ते हैं 8 एकम 8, 8 3 24 और 1 25/3 इंटू में 1/100, 25 चौका यानी कि 4 तिहाई 12, 12 और 1 13/12, यानी कि समय 13/12। अगर इधर टी करते हैं तो इसको भी हम लोग इसी के बेस के फॉर्म में लिखना होगा। 12 गुना 12 गुना 12 कितना होगा 3 बार अगर 12 गुना 12 गुना 12 करते हैं तो 12 गुना 12 144 गुना 12, 12 चौक 48, 12 चौक 48, 4 52 के 2, 12 एकम 12 और 5 17, यानी कि 17 28, यानी कि ये परफेक्ट जो है 13/12 का क्यूब है,
ठीक है, क्या है, क्यूब है। तो बेस दोनों का सेम हो गया तो पावर भी सेम होगा, यानी कि टी बराबर कितना हो जाएगा, 3 साल। तो कितने सालों में हो जाएगा, 3 सालों में। ओके, आगे देखिए 144। किसी शहर की जनसंख्या एक दशक मतलब 10 साल में, ठीक है, 1,75,000 से बढ़कर 2,62,000 हो गई। प्रतिवर्ष जनसंख्या की वृद्धि का औसत प्रतिशत है, ये बताना है। तो इसको कीजिएगा, थोड़ा पॉइंट में आएगा, तो लेकिन चलिए कोशिश करते हैं। हो कितना गया, 2,62,000 पर 3 गो जीरो। अब पहले कितना था, 1,75,000 पर 000। ओके, बराबर क्या होता है, 1 + r/100 पे पावर टी तो 10 साल है, तो 10 यहाँ पे 10 लिखिए या फिर ना लिखिए, ठीक है। फिलहाल 1 साल का निकालते हैं, ठीक है, बाद में 10 साल 10 से भाग कर लेंगे। यहाँ 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया, यानी कि 262/175, ठीक है। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 262/175, और ये एक इधर आएगा तो माइनस में, यानी कि r/100। इसको यदि हम लोग सॉल्व करते हैं तो 175, 262 में से 175 घटाइए, बट्टा में 175 बराबर r/100, ठीक है। 25 चौका और 25 नामा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, इधर अगर हम लोग करते हैं r बराबर 12 में से 5 जाएगा तो 7, ये हो जाएगा। 5 में से 7 नहीं घटेगा, 15 में से 7 जाएगा तो 8 × 7 = 15, यानी कि 87 आएगा, ठीक है, 87 आएगा। 12 में से 5 तो 7 × 5 = 12, 7, ये हो जाएगा। 15 में से 7 जाएगा तो 3, 5, 8, ये हो जाएगा 1, 1, 1 में से 2 यानी कि 0, ठीक है। गुना में ये 4 आएगा, अब बट्टा 9 था तो 9, 7 चौका 28, 8 चौका 32 और 2 34 बट्टा 9। इसको अगर हम लोग भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 × 3 = 27, और देखिए 87 × 4 अब भागा 9 करेंगे तो ये 38 पॉइंट समथिंग आएगा। तो अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे देखिए, 25 चौका 100, अब 25 पचे 125, 25 छक्का 150, 25 सते 175 होते हैं। यहाँ 7 बार कटेगा, ठीक है, यहाँ गलत कट गया था 7 बार, यहाँ पे 7 से भाग करेंगे। 7 चौक 28, 7 चौक 28, 6 8, 9 सते 63, यानी कि 49 बार में अप्रॉक्स कटेगा, ठीक है। यानी कि आर कितना आ गया, 49%। लेकिन ये कितना है, 10 साल का है, तो डिवाइड बाई 10 1 साल के लिए, यानी कितना आ जाएगा, 4.9%। देखिए ऑप्शन में 4.9 है, तो 4.9 नहीं दिख रहा है आपको, 5 दिख रहा है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5%। ओके, चलिए आगे देखिए 145। कहता है प्रश्न कि यदि 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज मूल्य राशि का 30% हो तो बताएं कि वह कितने वर्षों बाद मूल्य राशि के बराबर हो जाएगा। मतलब क्या है कि कोई मूल्य राशि 100 रुपया होगा, इसका 30%, यानी कि 100 का 30% निकालिएगा तो 130 रुपया होगा, ठीक है। यानी कि कोई धनराशि 100 रुपया से 130 रुपया हो गया, ठीक है। 100 से 130 रुपया हो गया, यानी कि ब्याज कितना बढ़ा, 30। कितने सालों में, 6 सालों में, यानी कि दर कितना हो जाएगा, 5%। यहाँ से हम लोग निकाल लिए रेट। अब यही दर से कहता है कि वह कितने बाद मूल्य राशि के बराबर हो जाएगा। यानी कि ये 100 रुपया जो है, मतलब मूल्य राशि 100 रुपया था, तो ब्याज भी 100 होकर कितना हो जाएगा, 200 रुपया हो जाएगा। अब देखिए कि पहले 100 रुपया था और ब्याज भी 100 रुपया मिलेगा, यानी कि अमाउंट कितना हो जाएगा, 200 रुपया। तो 100 से हो गया 200 रुपया, तो ब्याज कितना बढ़ा, 100 रुपया। यानी कि यही देखिए मूल्य राशि के बराबर ब्याज हो गया 100 रुपया, तो 5% के दर से, यानी कि डिवाइड बाई 5, यानी कि समय कितना निकल जाएगा, 20 साल। देखिए ऑप्शन में बी नंबर। ओके, चलिए आगे 146 देखिए। एक किसान 15% प्रति वर्ष पर 3600 रुपये उधार लेता है। 4 वर्ष की समाप्ति पर 4000 रुपया एवं एक बकरी के रूप में भुगतान करता है। वह पूरी रकम चुकाता है तो बकरी का मूल्य बताना है। देखिए उसने लिया 3600 रुपया, कितने 4%
4 वर्ष के लिए 15% हटाएंगे तो 100, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि उसका जो ब्याज है कितना हो जाएगा, 15 चौका 60, 60 गुना में 36 कीजिए, यानी कि ब्याज उसका कितना हो जाएगा, 0, 6 1 36, 6 3 18, 3 21, 2160 रुपया उसका ब्याज हो गया। तो मिश्रधन की बात करेंगे तो मिश्रधन मतलब कि वो जो किसान लिया टोटल कितना लौटाएगा, 3600 और 2160, 36 और 20 56 और 1 5760 रुपया वो टोटल लौटाएगा। ठीक है, लौटाना है उसको टोटल कितना, मिश्रधन 5760, लेकिन उसने कितना लौटाया, 4000 रुपया लौटाया। उसने कितना लौटाया, 4000 रुपया, लेकिन उसने कितना कम लौटाया, 1760 रुपया कम लौटाया, यानी कि 1760 रुपया जो कम लौटाया, यानी कि इसका मतलब क्या है कि ये बकरी जो दिया तो बकरी के बराबर उसका 1760 रुपया था, जो कि डी नंबर ऑप्शन है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे आपका SI एवं CI होता है समाप्त। आशा करते हैं कि सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।